गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं हल षष्ठी व्रत विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को बलराम जयंती मनाई जाती है, जिसे हल छठ भी कहते हैं। इसे पिन्नी छठ, कमर छठ, राधन छठ, चंदन छठ, तिन छठी, ललई छठ, तिन्नी छठ और कहीं कहीं पर इसे हल छठ या हर छठ के नाम से भी जाना जाता है। आज हम आपको इस त्योहार के महत्व तथा पूजा विधि के बारे में बता रहे हैं। इस दिन धरती पर शेषनाग ने भगवान बलराम के रूप में अवतार लिया था। इस दिन जो महिलाएं सच्चे मन से व्रत और पूजा आदि करती है, इस व्रत के प्रभाव से उनकी संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही अगर निसंतान दंपति भी इस दिन व्रत करते हैं तो उन्हें भी संतान सुख की प्राप्ति जरूर होती है। इतना ही नहीं, अगर किसी की संतान किसी रोग से पीड़ित है तो उन्हें भी बलराम जयंती व्रत रखने की सलाह दी जाती है। और यही नहीं, हर छठ का व्रत पुत्रों की दीर्घ आयु और उनकी संपन्नता के लिए भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पुत्र पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस व्रत में महिलाओं को विधि पूर्वक से पूजा संपन्न करनी चाहिए और अंत में पुत्र की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। प्राचीन समय से चली आ रही एक मान्यता ऐसी भी है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तब पहले दिन से लेकर 6 महीने तक छठी माता ही सूक्ष्म रूप से बच्चे की देखभाल करती है। इसीलिए बच्चे के जन्म के 6वें दिन छठी माता की पूजा की जाती है। बलराम को शक्ति और बल का प्रतीक माना जाता है। साथ ही उन्हें एक आज्ञाकारी पुत्र, आदर्श भाई और एक अच्छे पति के रूप में भी देखा जाता है। उन्होंने सदैव अपने कर्तव्यों का पालन किया है। बलराम जी से सीख लेकर हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह हमने आपको बताया कि हल षष्ठी का व्रत क्यों किया जाता है। अब हम आगे हल षष्ठी का व्रत कैसे करें, इसकी पूजा विधि क्या है, यह भी जान लेते हैं। हल षष्ठी की पूजा की विधि के अनुसार इस दिन व्रती को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त हो जाना चाहिए। अगर संभव हो तो महुआ का दातन जरूर करें। इसके बाद पूजा स्थल साफ कर ले। फिर पूजा स्थल के पास की दीवार के कुछ हिस्से पर गोबर से लीपे और उसमें भैंस के घी में सिंदूर मिलाकर उससे हल षष्ठी माता का चित्र बनाएं। फिर वहीं पास में मिट्टी का एक छोटा सा तालाब बनाकर उसमें पानी भर लें। अब आप पलाश की टहनी, कुश और झरबेरी के झाड़ को एक साथ गांठ बांधकर हर छठ बना लें। इसके बाद बनाए हुए तालाब के पास की थोड़ी सी जमीन को लीपकर उस हर छठ को वहां लगा दें। इस हर छठ की आपको पूजा के अंत में भी जरूरत पड़ेगी। अब आप वहां एक चौकी रखें जिस पर मिट्टी से बनी गौरी, गणेश, शिव और कार्तिकेय की प्रतिमा को स्थापित करें। साथ ही मिट्टी के एक कलश में पानी भरकर उसके ऊपर भी हल षष्ठी देवी का चित्र बनाएं और एक मिट्टी के बर्तन में 6 प्रकार का अनाज और मेवा रख लें। हर छठ पर जनेऊ का सूत्र बांधते हुए पूजा शुरू करें। माता को हर तरह की सौभाग्य सामग्री अर्पित करें, सुहाग का सामान अर्पित करें। पूजन के बाद आप हर छठ व्रत की कथा सुने और अंत में माँ की आरती उतारें। फिर आपने जो हर छठ बनाई है उसको हल्दी के पानी में भिगोकर अपनी संतान के कमर पर छुआ लें। माना जाता है कि यह आपके संतान के लिए रक्षा कवच का काम करता है। इसके बाद सभी में प्रसाद वितरण करें। हल षष्ठी देवी के प्रसाद में भुना हुआ महुआ, धान का लावा, भुना हुआ चना, गेहूं, अरहर, सतनजा इत्यादि शामिल कर सकते हैं। इसके बाद आपकी पूजा संपूर्ण होती है।